नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो आज मैं आपके लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 4th में ईवीएस की हिंदी मीडियम बुक आसपास का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है कान कान में। इसमें हम सभी के कानों के बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें शुरू करते हैं। मेरे कान किसके पास हैं? क्या ये चित्र अजीब लग रहा है? चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उल्टे पुल्टे कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखो किस जानवर के सर पर किसके कान हैं। जैसे पहला हमने करके दिखा रखा है, हाथी के ऊपर किसके कान हैं? हाथी के जो कान हैं ये किस जानवर के हैं? तो ये हैं चूहे के कान, तो यहाँ पर लिख दिया चूहे। उसी तरह से खरगोश के सर पर किसके कान हैं? खरगोश ये रहा। खरगोश के सर पर किसके कान हैं? जी हाँ, जिराफ के कान। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जिराफ। उसी तरह से चूहे के सर पर किसके कान हैं? चूहे के सर पर हिरन के कान हैं। किसके कान हैं? हिरन के। जिराफ के सर पर किसके कान हैं? ये रहा जिराफ। जिराफ के सर पर कान जो हैं वो हैं हाथी के कान। अब बाकी 3 बचे हैं। कुत्ते के सर पर किसके कान हैं? ये है कुत्ता। कुत्ते के सर पर किसके कान है बच्चों? खरगोश के। तो खरगोश के कान के लिए आज यहाँ पर लिख देंगे हम खरगोश। बाकी आपको बताना है भैंस के सर पर, भैंस ये रही, यहाँ किसके कान हैं? और जी हिरन। हिरन ये रहा, हिरन के सर पर किसके कान हैं? तो ठीक है बच्चों, इसके बाद अब चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर है अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किसके कान तुम बाहर देख पाते हो और किसके कान नहीं? उनके नाम तालिका में लिखिए। तो जिस जानवर के कान हम बाहर दिखाई देते हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे और जिसके नहीं दिखाई देते वो यहाँ। और ढूंढने कहाँ से हैं? इनमें से। इनमें जो जो जानवर लिखे हुए हैं उन जानवरों में जिसके कान बाहर होते हैं वो यहाँ लिखेंगे और जिसके नहीं होते वो यहाँ। ठीक है बच्चों, दो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे किसके बाहर दिखाई देते हैं? हिरन के कान बाहर दिखाई देते हैं, चीते के कान बाहर दिखाई देते हैं। और किसके नहीं दिखाई देते? छिपकली के कान बाहर नहीं दिखाई देते, सांप के कान बाहर नहीं दिखाई देते। उसी तरह से और भी इसमें जानवर पक्षी है जो भी है वो हैं, वो आप इनमें लिखेंगे। तो इसके बाद आता है तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते भी हैं या नहीं? आओ पता करते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखो, ये वाला। पहचान करके लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? तो हमारा पहला जो पक्षी है ये है कौवा, दूसरा बत्तख, तोता, चिड़िया और ये आखिरी में मुर्गा। क्या इन सभी के कान दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से देखो। नहीं, वास्तव में इन सभी कान होते तो हैं लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं। अब ऐसे ही कुछ और भी जानवर होंगे जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं जो उन फोटो से, उन चित्र से अलग हो। अब आते हैं अगले पर। ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान हों। कैसे हों? पंख जैसे, पत्ते जैसे, सिर के ऊपर हों या सिर के दोनों तरफ हों। अब इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं पंखे जैसे कान किसके होते हैं? हाथी के। तो यहाँ पर लिख देंगे हाथी। पत्ते के जैसे किसके कान होते हैं? अभी हमने पिछले चित्र में बहुत सारे कान देखे तो उनमें से देखना जो कान पत्ते की तरह है वो यहाँ पर लिख देना। और सिर के ऊपर किसके कान होते हैं? सिर के ऊपर कान होते हैं खरगोश के।
तो वो यहाँ लिख दीजिए। सिर के दोनों तरफ किसके कान होते हैं वो यहाँ लिख दीजिएगा। तो इसके बाद आते हैं अगले पैराग्राफ पर। तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान पार दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। अब आता है किसकी त्वचा। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से। अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश कीजिए। ये हम करेंगे अगले पे। चित्र में कुछ जानवर और उनकी खाल बनी है। हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिज़ाइन भी बनाओ। यानी अब आपको चित्र में मिलान तो करना ही करना है, बल्कि उनकी खाल भी बनानी है या खाल का डिज़ाइन बनाना है। जैसे इसमें हैं कुछ जानवर दिए गए हैं, शेर, चीता, गिलहरी, हिरन, जिराफ, जेब्रा। तो ये हमारा आता है गिलहरी वाला डिज़ाइन आएगा हमारा यहाँ पर। हिरन वाला डिज़ाइन हिरन के सींग से पहचान सकते हैं, और जिराफ को हम जिराफ की आकृति से पहचान सकते हैं। इसे इससे मिलाएंगे और इसे इससे, और इन्हीं के चित्र इस अपनी किताब में बनाएंगे आप। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल के कारण होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हों? सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाए तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? ना रंग रहेगा और ना ही डिजाइन। अब अगले पेज पर है, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी होगा, कुछ को क्या ज़्यादातर को देखा होगा। लोमड़ी, मेंढक, चूहा, मुर्गी, हाथी, कौवा, बिल्ली, ऊँट, चिड़िया, मोर, भैंस, छिपकली, कबूतर, सूअर, बत्तख, गाय। इस सूची में सही जानवर के नाम छांट कर लिखने हैं। कौन कौन से? कान बाहर दिखाई देते हैं जिसके खाल पर बाल हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते, या खाल पर पंख हैं। तो हमें सभी जानवरों को दो तरह से बांटना है। एक है कान बाहर दिखाई देते हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते, और एक खाल पर बाल हैं और खाल पर पंख हैं। जैसे लोमड़ी के कान बाहर दिखाई देते हैं तो यहाँ पर आएगी, और लोमड़ी के बाल होते हैं तो वो यहाँ पर आएगा। यानी इन दोनों में लोमड़ी आएगा। अब आता है हाथी किस में आएगा। हाथी के कान बाहर दिखाई देते हैं और हाथी के बाल भी होते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हाथी की पूंछ चेक करना, हाथी के पूंछ पर बाल दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है चिड़िया के कान बाहर दिखाई नहीं देते तो वो यहाँ आएगा, और चिड़िया के खाल पर पंख होते हैं तो वो यहाँ आएगा। अगला देख लेते हैं कबूतर भी कान बाहर नहीं दिखाई देते और खाल पर पंख होते हैं। तो बच्चों इसी तरह से इसे तालिका में भरना है सभी को एक एक करके। तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? जैसा कि अभी मैंने बताया हाथी के लिए, उसी तरह से भैंस के भी कहीं कहीं पर बाल होते हैं जो आपको पास से जाकर दिखाई दे जाएंगे, तो इसलिए उसको बाल वालों में रखना है और कान बाहर दिखाई देने वालों में। अगर हाथी मिल जाए तो क्या उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? जी हाँ, हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं। जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब उनके बारे में और बातें जानें। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब ये जो हमें करना है, ये हमें जो हमने पिछले पेज पे जानवरों के नाम लिखे हैं उन्हीं में से ढूंढ के करना है। इसके लिए अलग से ढूंढना, पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखो, और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखो। वहाँ जाए बिना 1 मिनट, 2 को हम ढूंढ कर निकाल लेते हैं पहले ही। ये रहे लोमड़ी और हाथी, इनका हम मान सकते हैं कि दोनों बच्चे देते हैं, और चिड़िया और कबूतर दोनों अंडे देते हैं। तो चलते हैं वापस पेज पर।
और हाथी को यहाँ लिख देंगे। एक मिनट, बच्चे देने वालों के नाम लाल बॉक्स में, ठीक है। लोमड़ी और हाथी यहाँ पर, और अंडे देने वाले चिड़िया और कबूतर यहाँ पर। उसी तरह से उस पेज पर से नाम छाट कर यहाँ पर लिखने हैं, जो बच्चे देते हैं और जो अंडे देते हैं। अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर गोला लगाओ। तो तुमने क्या देखा? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उन सबके शरीर पर बाल नहीं होते, उनके पंख होते हैं और वो अंडे देते हैं। या आप इस काम को जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलते हैं अगले। अब आता है, क्या तुमने अपने घर के आसपास के ऐसे जानवरों को देखा है जिसने बच्चे दिए हैं? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। यानी जो आपने आसपास देखा हो, कुत्ते, बिल्ली, कोई जानवर जिसने बच्चे दिए हों, उसका नाम लिखना है। क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने जानवर पाला हुआ है? उसके बारे में भी बताना है, पाला हुआ या नहीं पाला हुआ। क्या किसी एक पालतू जानवरों के बारे में कुछ बातें पता करो, जैसे वह कौन सा जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ठीक है। खरगोश भी पालते हैं कुछ लोग। क्या उसका कोई नाम है? अगर उसका कोई नाम रखा हुआ है तो यहाँ पर नाम लिखिए उसका। उस जानवर का नाम किसने रखा है? तो जिसने पाला होगा उसी ने उसका नाम रखा होगा। और पालतू नहीं है तो गली में कोई भी उसका नाम रख देता है। उसने क्या क्या खाना पसंद है, यानी वो क्या क्या खाता है जो जानवर है। उसे दिन में कितनी बार खाना देते हैं, ये भी लिखिएगा यहाँ पर। उसके सोने का समय, वह कितनी देर सोता है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, वरना जिसने वो पाला हुआ है उसे पता होगा, उससे पूछ कर लिख सकते हैं। क्या उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है? अगर हाँ तो कैसे, ये भी आप जिसने जानवर पाला हुआ है उससे पूछ कर लिख सकते हैं। अगर अभी आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो बाद में लिख लीजिएगा, इस प्रश्न को भी छोड़ सकते हैं। क्या उसे गुस्सा आता है? तो अब तुम्हें कैसे पता चलता है कि वे गुस्सा है, या यहाँ पर लिखिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले पेज पर। इसी के कुछ और प्रश्न। उसके शरीर पर बाल हैं या पंख हैं? उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं? उसके शरीर पर बाल हैं या पंख? उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं? क्या वह बच्चा है या बड़ा हो गया है? वह जानवर बच्चे देता है या अंडे देता है? क्या उसके बच्चे हैं? उस जानवर का चित्र आप यहाँ पर बनाइए, और अगर आप चाहें तो उसका कुछ और नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आप चाहें, जो नाम आपको पसंद है। ठीक है बच्चों, ये जब आप कर लेंगे तो इसके बाद आप चलेंगे अगले। और अगले पेज पर हमारी एक पहेली है, देखते हैं क्या है इसमें। इस चित्र के जिन भागों में सम संख्याएँ 2, 4, 6, 8, सम संख्याएँ वो होती हैं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 लिखी हैं। उसमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया, पहचानो और उस जानवर का नाम लिखो। यानी सम संख्याएँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2, 4, 6, 8 को ही लिखना है। तो जिस संख्या के आखिरी में भी 2, 4, 6, 8 और 0 आता हो, उन सभी संख्याओं में रंग भरना है। रंग भरने के बाद जो भी जानवर निकल कर आता है उसका नाम लिखना है। ये आप जब किताब में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं। अब ये सिर्फ फिल्मों, फ़ोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो, ये आपको नेट से मिल जाएंगी। अपने दोस्तों को भी बताओ। क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई और जानवर देखा है? अगर हाँ तो उसका नाम पता करो और लिखो। उससे मिलता जुलता का मतलब है उसकी तरह बड़ा, उसकी तरह ताकतवर। इसके बारे में पता करो और कुछ और बातें अपने बड़ों से भी पता करो। तो अब चलते हैं अगले पेज पर। इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो, क्या है? जानते हो, यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह कहाँ रहता है, ये लिखना है। दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, इस बारे में चर्चा करो, ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपको एक अपने हिसाब से एक पक्षी बनाना है, और पक्षी बनाने का तरीका यहाँ पर है। सबसे पहले इस तरह का एक पेपर लेंगे, फिर उसे इस तरह से मोड़ेंगे, फिर इस तरह से ऊपर से कॉर्नर मोड़ देंगे, और कॉर्नर मोड़ने के बाद इस तरह से, फिर
3, 4, 5वें नंबर पर ये होगा, छठे पर ये, 7वें पर ये हो जाएगा और 8वें पर ये पक्षी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर ख़त्म होता है। अगले मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।